दीपू को जिंदा जलाने के लिए बांग्लादेश में दीपू के दोस्तों ने ही रची थी साजिश। आखिर अब खुलासा हो ही गया, बांग्लादेशी हिंदू को आखिर कब तक मरते रहेंगे। बर्बरता से की गई हत्या के बाद दुनिया भर में हो रही है बांग्लादेश की आलोचना। इधर भारत ने विश्व हिंदू परिषद ने कर दिया दिल्ली में बड़ा आंदोलन। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कई बार हो चुका है बर्बरता, कोई इन हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाने के लिए नहीं करती है हिम्मत। आखिर कौन थे दीपू चंद्र दास? क्या वाकई उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था? बांग्लादेश में हिंदुओं के इस तरह के हालात का जिम्मेदार कौन है? उनकी सुरक्षा के लिए भारत क्या कर सकता है, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। 18 दिसंबर की रात करीब 8 बजे बांग्लादेश की एक कपड़ा फैक्ट्री में जमा हिंसक भीड़ ने 27 साल के दीपू चंद्र दास को घसीटकर फैक्ट्री से बाहर निकाला और पीट कर मार डाला। सारे कपड़े नोच कर फेंक दिए और निर्वस्त्र लाश को फांसी पर लटकाकर जिंदा जला दिया। दीपू को इतनी बर्बरता से मारने वालों में उनके साथी भी थे। भीड़ का आरोप था कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया था। दीपू के हत्या के बाद भारत में बीएचपी जैसे हिंदूवादी संगठन दीपू के हत्यारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। सिंध की बनिहाला यूनियन इलाके में उनका गांव था। मोका मियाकांडा इस गांव से करीब 40 किलोमीटर दूर पायनियर न्यूट्रीवर्स लिमिटेड के नाम से एक कपड़े की फैक्ट्री है। बांग्लादेश की कई दूसरी कपड़ा फैक्ट्रियों की तरह यहाँ भी विदेशी ब्रांड्स के लिए कपड़े बनते हैं। दीपू ने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। बीते 2 साल से वह इसी फैक्ट्री में बतौर क्वालिटी सुपरवाइजर काम करते थे। उनका काम सिले हुए कपड़ों की जांच करना था। उन्हें इनके लिए महीने में करीब 12,500 टका यानी करीब 9,000 भारतीय रुपये मिलते थे। 12 घंटे की शिफ्ट थी, इसलिए दीपू महीने में एक बार ही अपने गांव जाते थे। घर में उनके अलावा उनके पिता रविश चंद्र दास, भाई ओपू चंद्र दास, दीपू की पत्नी और 1.5 साल की एक बेटी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक अखबार के मुताबिक दीपू के साथ फैक्ट्री में काम करने वाले सलीम मियां ने बताया कि 18 दिसंबर को शाम करीब 4 बजे फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान पर दीपू और उनके साथी कर्मचारियों के बीच धार्मिक चर्चाएं हो रही थी। सलीम मियां के मुताबिक कुछ लोगों ने कहा कि हफ्ते भर की गलतियों के लिए पछतावा करने का सबसे अच्छा समय शुक्रवार की नमाज से पहले का होता है। इस पर दीपू ने कहा कि जुमे को लेकर इतना जुनून अंधविश्वास जैसा लगता है। वहां मौजूद मुस्लिमों ने दीपू से हिंदू धर्म के अंधविश्वासों पर सवाल किया तो दीपू ने कहा कि अंधविश्वास तो सभी धर्मों में होता है। इसके बाद दीपू के मुस्लिम साथियों ने दीपू पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने का आरोप लगाया और झगड़ा शुरू कर दिया। दीपू के भाई ओपू चंद्र दास ने बताया कि शाम के करीब 7 बजे दीपू के एक साथी का फोन आया और तुरंत उसने कहा कि दीपू बड़ी मुसीबत में है, किसी को तुरंत यहाँ आना चाहिए। ओपू ने बताया रात करीब 8 बजे उसने दोबारा फोन करके बताया कि दीपू की मौत हो गई है। बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन यानी RAB और पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक झगड़ा बढ़ने पर दीपू के फैक्ट्रियों के सुपरवाइजर ने जबरन इस्तीफे देने के लिए मजबूर किया और फिर भीड़ के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के अखबार प्रथम ओलो के मुताबिक RAB के कमांडर नईमुल हसन ने बताया कि 4 बजे के आसपास फैक्ट्री के फ्लोर इंचार्ज मोहम्मद आलमगीर हुसैन और क्वालिटी इंचार्ज मोहम्मद मिराज हुसैन आइकॉन ऑफ दीपू पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ाया था। इसी बीच शिफ्ट चेंज होने के समय हो गया था। दूसरी शिफ्ट के कर्मचारी भी कारखानों के सामने जमा हो गए थे। जैसे ही बाहर खबर फैली, लोकल लोग भी उनके साथ शामिल हो गए। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री के सीनियर मैनेजर ने कहा कि रात करीब 8:45 पर गुस्साई भीड़ फैक्ट्री के गेट तोड़कर अंदर घुस आई और दीपू को बाहर निकाल ले गई। फ्लोर इंचार्ज आलमगीर ने अपने बचाव में प्रथम ओलो से कहा कि खबरें आई कि दीपू ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। इससे फैक्ट्री के मजदूरों को बीच तनाव पैदा हो गया। मजदूरों ने दीपू के फैक्ट्री से निकालने की मांग की। फैक्ट्री के बाहर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। स्थिति संभालने के लिए दीपू को नौकरी से निकाल दिया गया। हमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग दीपू को अपने साथ ले गए। इसी भीड़ में दीपू के साथी भी थे। सभी ने मिलकर दीपू पर लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। दीपू को मारने के बाद भीड़ ने इस्लामिक नारे लगाते हुए शव को निर्वस्त्र करके नजदीकी बस अड्डे के पास एक पेड़ से लटका दिया और आग लगा दी। दीपू के पिता रविलाल ने कहा कि हमें फेसबुक से पता चला कि दीपू की मौत हो गई है। भीड़ ने केरोसिन छिड़क कर उसे आग लगा दी है। उन्होंने उसके जले हुए धड़ और सिर को एक साथ बांध दिया था। RAB के ऑफिसर नईमुल हसन ने कहा कि फैक्ट्री के ऑफिसर्स ने दीपू को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी जान बचाने में नाकाम रहे। मूलतः बांग्लादेश रहने वाली मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि जिहादी मजदूरों के फैलाई अफवाह के चलते फ्लोर मैनेजर ने
उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। मैनेजर को पता था कि भूखे गिद्ध बाहर इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने पुलिस को खबर देने के बजाय गेट खोल दिया। इसके बाद गिद्धों ने दीपू को नोच डाला। बांग्लादेश की पुलिस पर यह भी आरोप था कि वह दीपू की हत्या की साजिश में शामिल थी। फैक्ट्री में तनाव की खबर मिलने के बावजूद पुलिस जानबूझकर देर से पहुंची। तब तक दीपू की हत्या हो चुकी थी। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस वाले एक शख्स को धक्का देते हुए लेकर जा रहे हैं और वह गिड़गिड़ा रहा है। हालांकि ये पुराना वीडियो बताया जा रहा है। भारत और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में है। 1951 की जनगणना के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश की आबादी में 22% हिंदू थे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वहां पहली जनगणना हुई। इस समय वहां हिंदुओं की आबादी 13.5% रह गई थी। 2022 में बांग्लादेश की जनगणना बताती है कि यहाँ सिर्फ 1.3 करोड़ हिंदू बचे हैं, जो कि बांग्लादेश की कुल आबादी के करीब 7.95% है। दरअसल बांग्लादेश में लंबे समय से हिंदू विरोधी घटनाएं होती रही है। मार्च 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत हिंदुओं को खोज कर मारा गया। इस नरसंहार में 40 लाख औरतों का गैंगरेप, मर्डर और कुल करीब 30 लाख हिंदुओं की हत्या हुई थी। 1990 में बाबरी मस्जिद गिराने के बाद गुस्साई कट्टरपंथियों ने चटगांव और ढाका में हिंदू मंदिरों, दुकानों और घरों में आग लगा दी थी। दिसंबर 2015 को दिनाजपुर में एक हिंदू धार्मिक समारोह के दौरान कई विस्फोटों में हिंदू मारे गए थे। बांग्लादेश के प्रमुख मानवाधिकार संगठन NO सालिस सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में बांग्लादेश के हिंदुओं में 66 घर और 49 मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसमें शामिल स्थानीय लोगों ने हिंदुओं की जमीन हड़पने के लिए उन्हें निशाना बनाया। पूर्व PM शेख हसीना सेकुलर मानी जाती थी। उनके तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर हमलों का एक और दौर शुरू हुआ। हमले तेजी से बढ़े। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान करीब 300 हिंदू घरों में और दुकानों में तोड़फोड़ की गई और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने 9 अगस्त को यूनुस सरकार की रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि शेख हसीना के जाने के बाद 52 जिलों में हिंदुओं पर 205 हमले हुए, जिनमें 230 से ज्यादा हिंदू मारे गए हैं। 20 दिसंबर को मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार करीबी नजर बनाए हुए हैं। हमारे अधिकारी बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर लेकर अपनी गहरी चिंता जता चुके हैं। हमने दीपू दास की बर्बर हत्या के दोषियों को सजा देने की मांग की है। भारत के विदेश मंत्रालय पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा पर गंभीर चिंता जता चुका है। हालांकि भारत सरकार के पास 2 और कूटनीतिक विकल्प मौजूद है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद महासभा में बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठा सकता है। PM मोदी ने 4 को BIMSTEC की बैठक में मोहम्मद यूनुस से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और UN के मानवाधिकार आयोग ने भी बांग्लादेश में हिंसा और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हुई मौतों की जांच की मांग की है। भारत बांग्लादेश में अपने उच्च आयोग के जरिए विरोध जता सकता है। हालांकि अभी बांग्लादेश में पूरी तरह एंटी इंडिया सेंटीमेंट छावी है और प्रदर्शनकारी भारतीय उच्च आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। चिटगांव स्थित भारतीय उच्च आयोग में वीजा सहित दूसरे कामकाज रुके हुए हैं। भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, लेकिन वह इजराइल की तरह हिंदू अल्पसंख्यकों को शरणार्थी की तरफ भारत में आने के रास्ते खोल सकते हैं। दरअसल इजराइल खुद को दुनिया भर के यहूदियों को राष्ट्र और सुरक्षा केंद्र मानता है। इजराइल को लॉ ऑफ रिटर्न के तहत किसी भी यहूदी को इजराइल में बसने और नागरिकता पाने का अधिकार है। इजराइल ने इथियोपिया में यहूदियों को एयरलिफ्ट किया था। इजरायली खुफिया एजेंसी दुनिया भर में यहूदियों की सुरक्षा पर नजर रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मणिपुष्पक न्यूज।